का जो टॉपिक है वो है डुब्रीनियर ट्रायड। तो आइए चलिए देखते हैं कि डुब्रीनियर ट्रायड क्या क्या कहता है और डुब्रीनियर ट्रायड का क्या क्या नियम है, क्या क्या ये फॉलो करता है। तो लगाते हैं हेडलाइन, डुब्रीनियर ट्रायड। डुब्रीनियर ने जनरली ये किया था कि इन्होंने तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप लिया था। इन्होंने तीन एलिमेंट्स का ग्रुप लिया था और इनका ये कहना था कि अगर मान लिया जाए कि कोई तीन एलिमेंट है, अगर मान लिया जाए कि ए, बी और सी करके कोई तीन एलिमेंट है, तो इनका ये कहना था कि मीन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ ए एंड सी विल बी इक्वल टू द एटॉमिक वेट ऑफ बी। यानी कि पहला और तीसरा एलिमेंट के एटॉमिक वेट को जोड़ करके अगर डिवाइड करें दो से, तो वो बीच वाले एलिमेंट के बराबर होगा। जैसे कि मान लिया जाए कि अगर एटॉमिक वेट है ए का 20 और सी का है 30, तो इस दोनों को जोड़ने के बाद और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आएगा 25 एंड दैट विल बी द वेट ऑफ बी, है ना। पहला एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट के एटॉमिक वेट को जोड़ करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो बीच वाले एलिमेंट के बराबर होगा। इन्होंने कुछ कुछ एग्जाम्पल भी दिया था, तो आइए चलिए देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या एग्जाम्पल दिया था, उससे और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो इन्होंने जो पहला जो एग्जाम्पल दिया था, वो था, उसमें रखा था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को। तो लिथियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो है 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। तो इनके रूल के मुताबिक एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट को जब जोड़ेंगे तो 7 प्लस 39 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वो आएगा 23, जो कि बीच वाले एलिमेंट के बराबर है ना। इन्होंने नियम यही दिया था कि मीन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक वेट को जोड़ करके उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो वो बीच वाले एलिमेंट के बराबर होगा। इनका पहला एग्जाम्पल ये था। दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने दिया था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है 40, स्ट्रोंशियम का 88 और बेरियम का 137। अगर इस दोनों को भी जोड़ें तो 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 177 डिवाइडेड बाय 2, जो कि रहेगा 88.5, है ना। तो ये लगभग इसके बराबर रहेगा। तो ये उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दिया था। तीसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। तो क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 35.5, ब्रोमीन का 80 और आयोडीन का 127। अगर यहां भी ऐड करेंगे तो ये आएगा 162.5 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये भी आएगा 81.25। ये भी लगभग ऑलमोस्ट इसके सिमिलर था। तो इनका ये जो तीनों जो एग्जाम्पल था वो सही था। ये जनरली यही बोल रहे थे कि पहला और तीसरा एलिमेंट का एटॉमिक वेट को जब डिवाइड करेंगे बटे 2, यानी कि मीन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट विल बी इक्वल टू द एटॉमिक वेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट। तो यहां तक तो ठीक था, तो यही इनका नियम था। लेकिन आइए चलिए देखते हैं कि आखिर इनका नियम फेल क्यों कर गया। वैसे इन्होंने ये भी कहा था कि इनका जो भी प्रॉपर्टीज है वो लगभग सेम रहेगा। तो देखिए फर्स्ट ग्रुप में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों का प्रॉपर्टीज भी लगभग सिमिलर होता है। यहाँ भी कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का प्रॉपर्टीज सिमिलर है और इस ग्रुप में भी इन तीनों का प्रॉपर्टीज सिमिलर है। तो ये इनका नियम था। लेकिन इनके नियम में गड़बड़ी यहाँ आ गई कि अगर इसी ग्रुप में देखें तो यहाँ पर ऊपर में फ्लोरीन है ना, और फ्लोरीन का जो एटॉमिक वेट होता है वो है 19। अगर इस तीनों की बात कर रहे हैं, अभी अगर फ्लोरीन को छोड़ दिया जाए तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की जब बात करते हैं तब तो इनका नियम सटीक बैठता है। लेकिन जैसे ही हम फ्लोरीन को ऐड करते हैं, अगर फ्लोरीन का जो ये जो ग्रुप बनाते हैं, यहां पर जब इनके नियम को फॉलो करते हैं, अगर पहले और तीसरे एलिमेंट को अगर यहां पर ऐड किया जाए तो ये हो जाएगा 80 प्लस 19, 80 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2,
ये आएगा 99 डिवाइडेड बाय 2 और ये आ जाएगा 49.5 और 49.5 और यहाँ है 35.5। तो फिर इनका नियम जो है वो कुछ कुछ फेल होने लग गया है ना। तो यूं कह सकते हैं कि इनके नियम को उतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिला, लेकिन फिर भी एक ऐसे समय में जब कोई बातचीत नहीं कर रहा था कि किस प्रकार से एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में सजाया जा सकता है, तो उस समय में इन्होंने ये जो बात कही, इतने सारे एलिमेंट को के लिए जो एक ग्रुप बनाया, ये उस समय में बहुत बड़ी बात है ना। तो आइए अब देखते हैं कि इनके नियम का डिमेरिट क्या था, इनका नियम फेल क्यों कर गया, है ना। तो जो पहला जो डिमेरिट था, मतलब कि दो डिमेरिट्स आए थे खुल करके सामने। तो पहला जो डिमेरिट था वो ये कि ऑल द नोन एलिमेंट्स could not be fixed in the triad, could not be fixed in the triads। 1800 तक हमारे पास 31 एलिमेंट्स थे और 1865 आते आते तक हमारे पास 63 एलिमेंट्स हो गए। तो वो सारा एलिमेंट इनका जो ट्राइड्स था, जो तीन तीन एलिमेंट का जो ग्रुप ये इन्होंने लिया था, उसमें सारे एलिमेंट फिक्स नहीं हो सके, है ना। और जो दूसरा जो इनका जो डिमेरिट था, इनके नियम का जो डिमेरिट था वो ये था कि इन द सेम ग्रुप law was not obeyed। जैसे कि अभी हम लोगों ने ये देखा कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यहां तक तो ठीक था, है ना। क्लोरीन का जैसे कि था एटॉमिक वेट 35.5, ब्रोमीन का 80 और आयोडीन का 127। अगर इस तीनों एलिमेंट की बात हमने की थी तो ये तो सही था कि एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का जो अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो वो लगभग ब्रोमीन के बराबर था। लेकिन इसी ग्रुप में जब हमने फ्लोरीन को ऐड कर दिया और इसका एटॉमिक वेट होता है 19, तो जब इन तीनों को ऐड करके देखा गया, है ना, पहले और तीसरे एलिमेंट को ऐड करके देखा गया, तो वो बीच वाले एलिमेंट के बराबर नहीं आया, है ना। तो ये दो जो है इनका मेन फेलियर था। इनके नियम का जो दो डिमेरिट था, ये दोनों बहुत बड़ा डिमेरिट था, जिसके कारण से इनका जो नियम था वो एक्सेप्टेड नहीं किया गया था। लेकिन फिर भी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट के बेसिस पर इन्होंने उस समय में इतना बड़ा नियम दिया था, जो कि बहुत बड़ी बात है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।